तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं सबसे पहले अभी हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है, बेसिकली इसमें हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं, जो कि ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, पर जो अब किया जाता है थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, वो एक्टिव मैनेजमेंट होता है। उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहाँ पे लेबर ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बोलते हैं हम लोग इसको। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कितना होता है, हम लोग को पता होना चाहिए कितना होता है, 30 मिनट। तो यार सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। तो यार एक तभी पता रहेगा जब वीडियो देखे रहोगे या फिर कहीं से पढ़े रहोगे या फिर कहीं और से वीडियो देखे रहोगे। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पे जो यहाँ पे अपना डिलीवरी ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। तो पहला स्टेज हम लोग बोलते हैं वन सेट ऑफ एब्डोमेन पेन टू सर्विक्स डायलेशन, फुली सर्विक्स डायलेशन। देन सर्विक्स डायलेशन से लेके डिलीवरी ऑफ फीटस को बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। एंड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर? दिस इज द डिलीवरी ऑफ फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। अब देखो जो ये हम लोग ने बता दिया। अभी हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को वॉचफुल रहना है। अब हम लोग जैसे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग वॉचफुल थे कि हम लोग देख रहे थे जो होना है, जो फर्स्ट स्टेज में वॉचफुल थे, देख रहे थे। तो इसमें हम लोग को वॉचफुल रहना है और हम लोग को देखना है प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है और प्लासेंटा बाहर आ रही है अपने आप, तो ये देखना है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज़ साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन। तो व्हाट इज़ साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन? तो प्लासेंटल सेपरेशन के क्या क्या साइन है? तो सबसे पहले जो अब देखो प्लासेंटा जब सेपरेट होगा तो यूट्रस का साइज जो है, यूट्रस साइज डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, पर वजाइनल ब्लीडिंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो प्लासेंटल सेपरेशन का मतलब होता है कि जो यूट्रस है, यहाँ पे जो प्लासेंटा निकला है वहाँ से वो सेपरेट हो गया, ये नहीं कि वो बाहर आ गया। वो बाहर का मतलब होता है एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, और सेपरेशन मतलब जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम से चिपका हुआ था वो बाहर आ गया वहाँ पे, मतलब वो सेपरेट हो गया वहाँ से। तो यूट्रस साइज डिक्रीज होता है, पर वजाइनल ब्लीडिंग इंक्रीज होती है। तीसरा क्या होता है, लेंथनिंग ऑफ कोड। मतलब इसमें क्या होता है, जो कोड होता है वो वजाइना से जो दिखता है अपने को, जैसे अपन क्या करते हैं, अभी जैसे बच्चा आता है तो उसको हम लोग कोड को काट देते हैं। अब उसमें बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद हम लोग क्या दिखता है, जो कोड वजाइना में लटका हुआ है दिख रहा है, जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होता है वो और हम लोग को और वो कोड का लेंथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब प्लासेंटा सेपरेट होता है तो नीचे की तरफ आता है, तो कोड भी नीचे की तरफ उसके साथ आता है, तो वही होता है, इसकी वजह से बढ़ जाता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा प्लासेंटा हो गया अपने आप, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चौथा क्या होता है, सुप्राप्यूबिक बल्ज। तो दिस इज द साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन। तो व्हाट इज द साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन? फर्स्ट, यूट्रस साइज डिक्रीज। सेकेंड, पर वजाइनल ब्लीडिंग इंक्रीज। थर्ड, लेंथनिंग ऑफ कोड। फोर्थ होगा सुप्राप्यूबिक बल्ज। ये हो गया। अब हम लोग अपनी आगे देखेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्लासेंटल जो सेपरेशन होता है, प्लासेंटल सेपरेशन वो दो तरीके से होता है। एक तो या तो सेंट्रल हो सकता है, या तो हो सकता है वो पेरीफेरी से हो सकता है, पेरीफेरी से। तो अगर सेंट्रल से होगा तो उसका प्लासेंटल वाला सरफेस दिखेगा अपने को बाहर, और अगर पेरीफेरल सेपरेशन होगा तो हम लोग को सबसे पहले क्या दिखेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या दिखा देगा, फीटल सरफेस दिखाई देगा, फीटल सरफेस दिखाई देगा अपने आप को, फीटल सरफेस अपने को दिखाई देगा। तो जो सेंट्रल सेपरेशन और पेरीफेरल सेपरेशन होता है, तो सेंट्रल सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं डंकन मेथड। और उसके बाद जो पेरीफेरल सेपरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुड्स मेथड।
तो सेंट्रल सेपरेशन, प्लासेंटल सेंट्रल और पेरिफेरल सेपरेशन हो गया। उसके बाद हम लोग मॉनिटर करते हैं मदर की पल्स और बीपी को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे अभी हम लोग को पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सपोज अपने पास जो प्रेगनेंसी और टर्म प्रेगनेंसी मतलब 37 से ग्रेटर है तो उसको टर्म बोलते हैं। तो सपोज ये यूट्रस है और ये अम्बिलिकस है, तो कुछ फंडस यहाँ पे होगा, तो अपने को जो कॉन्ट्रैक्शन फील होगा ना, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन याद रखना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए हमको फंडस पे हाथ लेके जाना होता है। तो फंडस पे हम लोग देखते हैं कि यूट्राइन फंडस पे या हाथ रखते हैं हम लोग, फंडस पे हम लोग हाथ रखते हैं। हाथ कहाँ रखते हैं, हाथ रखते हैं कहाँ पे, फंडस पे। तो फंडस पे हाथ रख के हम लोग वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो अगर हार्ट दिखेगा तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हाथ रखते हैं कहाँ पे, फंडस पे, और हम लोग उसको क्या देखते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो फंडस पे हाथ रख के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो अगर ये अम्बिलिकस के ऊपर दिख रहा है और हम लोग फंडस पे हाथ रख रहे हैं, यूट्रस के ऊपर हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो मतलब ये टर्म है। तो ये टर्म है तो यहाँ पे दिखेगा, फंडस यहाँ पे रहेगा। अब सपोज वहाँ पे क्या हुआ है, फीटल डिलीवरी के बाद, फीटल डिलीवरी के बाद सपोज ये यूट्रस है, ये सपोज अपना अम्बिलिकस है, यहाँ पे यार बनाना चाहिए, ये अम्बिलिकस है, तो यहाँ पे आ जाता है ये थोड़ा यहाँ पे, ये 24 वीक है ना, ये 24 वीक का होता है, तो यहाँ पे 20 वीक पे आ जाता है, सॉरी ये 28 वीक होता है, जो भी देख लो अम्बिलिकस का कौन से वीक पे होता है अम्बिलिकस यूट्रस। तो ये सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया 24 वीक, सपोज यहाँ पे यहाँ पे फंडस, तो ये फंडस, तो यहाँ पे हम लोग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे वो करेंगे। तो बेसिकली अब क्या हुआ है, यूट्रस जो है छोटा हो गया बेसिकली। इसको थोड़ा सा हटाता हूँ मैं। बेसिकली क्या होता है, जब फीटल डिलीवरी होती है तो यूट्रस का साइज़ क्या होता है, छोटा हो जाता है, थोड़ा छोटा होता है। तो अब होता क्या है कि ये अम्बिलिकस है, अब पहले जब ये फंडस यहाँ था, फंडस जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो अगर 24 है तो अपने को 26 वीक पे मिलेगा, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, ये 26 वीक पे मिलेगा। मतलब अपने को कॉन्ट्रैक्शन अब यहाँ पे मिलेगा, अगर यहाँ पे हाथ रखेंगे फिर अपने को कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, ये हो गया। अब अगर क्या हुआ, फीटल डिलीवरी के बाद क्या हो गया, जब प्लासेंटल डिलीवरी हो गई, सॉरी प्लासेंटा जब सेपरेट हो गया, मतलब जब प्लासेंटा डिलीवरी, सॉरी जब प्लासेंटा सेपरेट होने के बाद जब प्लासेंटा डिलीवर हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, जो यूट्रस होगा और इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। एक जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, क्रिकेट का सीजन बॉल, उसकी जैसा वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, इतना कॉन्ट्रैक्टेड होता है, बाप रे कितना कॉन्ट्रैक्टेड रहता है सीजन बॉल, अपने को ही पता है। तो इतना कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लासेंटल डिलीवरी हो चुकी है, ये अपने को ध्यान रखने का है। तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन कहाँ मिलेगा, ये फंडस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग को पता चल गया, अब प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या होता है कि प्लासेंटल सेपरेशन हो चुका है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, मतलब वो बॉल लाइक हो चुका है, प्लासेंटा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं असिस्टेड एक्सपल्सन। असिस्टेड एक्सपल्सन क्या होता है, तो व्हाट इज दिस असिस्टेड एक्सपल्सन, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जो असिस्टेड एक्सपल्सन होता है, असिस्टेड एक्सपल्सन, इसमें होता क्या है कि हम लोग मदद करते, अभी देखो हम लोग को पता चल गया कि प्लासेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है। हम लोग को कैसे पता चलेगा, पर वजाइनल ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, यूट्रस जो होता है यूट्रस का साइज डिक्रीज हो जाएगा, सुप्रापिविक बल्ज होगा, और कोडनिंग जो लेंथनिंग ऑफ कोड है वो वजाइना से वो थोड़ा सा और बाहर दिखेगा, बड़ा हो जाएगा वहाँ से। तो इसको इस सब से हम लोग जब देख लेंगे तो पता चल गया प्लासेंटा सेपरेट हो चुका है। देन हम लोग प्लासेंटा निकालने के लिए, प्लासेंटा डिलीवर करने के लिए, मतलब प्लासेंटा एक्सपेल आउट करने के लिए हम लोग मदद करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं असिस्टेड एक्सपल्सन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कोड कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल कोड कॉन्ट्रैक्शन। तो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ट्रैक्शन है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। तो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से अपना क्या करते हैं, राइट हैंड से हम लोग कोड को ट्रैक करते हैं, कोड को ट्रैक करते हैं हल्का सा, मतलब थोड़ा कंट्रोल से ट्रैक करते हैं उसको, और लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या करते हैं, सुप्रा प्यूबिक पे प्रेशर देते हैं, सुप्रा प्यूबिक पे प्रेशर देते हैं। अब सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देने का रीज़न क्या होता है कि ये यूटेराइन इन्वर्जन को क्या करेगा, प्रिवेंट करता है। और प्रेशर हम लोग कैसे देते हैं, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर देते हैं, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर देते हैं हम लोग सुप्रा प्यूबिक पे। तो असिस्टेड एक्सपल्सन में क्या होता है, हम लोग कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करते हैं
तो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन में क्या होता है कि एक हाथ से हम लोग जो कोड होता है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं और दूसरे हाथ से हम लोग सुप्रापिबिक प्रेशर देते हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये हो गया। अब इससे क्या होता है, इससे प्लासेंटा कम्प्लीटली आउट हो जाता है, प्लासेंटा कम्प्लीटली आउट फ्रॉम यूट्रस। इससे पूरा प्लासेंटा अपना बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जब प्लासेंटा पूरा बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, पूरा हार्ड बॉल लाइक बन जाता है। तो हम लोग को देखना रहता है कि यूट्रस पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, यूट्रस फुली कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिट्रैक्टेड है कि नहीं। अब सपोज यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, सपोज हम लोग ने डिलीवर हो गया प्लासेंटा और हम लोग देखते हैं यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोग क्या देते हैं, मसाज देते हैं फंडस पे हम लोग ऐसा गोल गोल घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो फंडस होता है यहाँ पे ओस्टिया होती है और ओस्टिया में पेस मेकर होते हैं, पेस मेकर। तो जैसे ही हम लोग ऐसा पे गोल घुमाएंगे तो ये स्टिमुलेट होगा और उसकी वजह से जो यूट्रस रहेगा वो फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट हम लोग का क्या रहता है कि हम लोग एग्ज़ामिन क्या करते हैं कि अंदर की कहीं कोई जो है प्लासेंटल मेम्ब्रेन तो नहीं छूट गया है। एग्ज़ामिन करते हैं कि कम्प्लीटली बाहर आया है कि नहीं। तो प्लासेंटा को हम लोग देख लेते हैं पूरी तरह से इंटैक्ट है कि नहीं हो वो, और उसके बाद कहीं अंदर तो कुछ रह तो ना गया हो। तो ये हम लोग सब देखते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी अंदर आ गया तो पीपीएच करा सकता है। तो हम लोग ने देख लिया मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, जो कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं अपना ट्रेडिशनल मेथड, इसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। एंड लास्ट अभी हम लोग का एक और टॉपिक बचा बस, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर।